Student, today we are going to start chapter 6 water absorption in plants. देखिए प्लांट्स में कौन कौन से वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं. अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो थैलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जो प्लांट है वो रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, यानी प्लांट में कोई थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है. दैट इज कॉल्ड थैलेफाइट्स. एग्जाम्पल एल्गी. एल्गी में कैसे होगा वाटर एब्जॉर्प्शन? बाय होल सरफेस. जो एल्गी की जितनी सेल्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, तो हम कहेंगे होल सरफेस. नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स. आफ्टर थैलोफाइट्स कौन सा प्लांट आते हैं? नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स. जो ब्रायोफाइट्स डिवीज़न में इस तरह से ब्रायोफाइट लीवर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं और इनकी लोअर सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ कॉल्ड राइजोड्स. वेंट्रल सरफेस पर. तो ये जो राइजोड्स होते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. तो ब्रायोफाइट्स में कौन होते हैं? राइजोड्स. टेरिडोफाइट्स में रूट्स प्रेजेंट होती है. टेरिडोफाइट से ही प्लांट जो होता है वो रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएट होता है. तो टेरिडोफाइट जो डिवीज़न है उसमें रूट से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब होता है. नेक्स्ट होता है स्पर्मेटोफाइट. देखिए स्पर्मेटोफाइट मीन्स होता है सीडेड प्लांट. अभी हमने जो 3 पढ़े ये थे नॉन सीडेड प्लांट, नॉन स्पर्मेटोफाइट. लेकिन जो ये है स्पर्मेटोफाइट सीडेड प्लांट में कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. दोनों में ही रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है. तो अब हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है. ब्रायोफाइट्स में राइजोड से, एंड थैलोफाइट्स में होल सरफेस ऑफ सेल से. अब हम देखेंगे कि रूट की स्ट्रक्चर कैसी है, यानी रूट के कितने पार्ट्स होते हैं, रूट का कौन सा पार्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये हम देखते हैं. यहाँ पर आपको एक टैप रूट का डायग्राम दिख रहा है. इस रूट सिस्टम में आपको 5 रीजन्स दिख रहे हैं. देखिए फर्स्ट इज रूट कैप, सेकंड इज मेरिस्टेमेटिक जोन, थर्ड इज इलोंगेशन जोन, फोर्थ इज रूट हेयर एंड फिफ्थ इज मैच्योरेशन जोन. देखिए रूट कैप क्या होता है कि ये जो पूरी रूट है उसके टिप पर यानी एपेक्स पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये क्या करती है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर? ये इस जो पूरी रूट है उसकी ये कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है. इस रूट को जो कैप को कैलिप्ट्रा भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैलिप्ट्रा. ये वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता है ये पार्ट. इस पार्ट का क्या वर्क है? ओनली प्रोटेक्शन टू अदर पार्ट. नेक्स्ट जोन इज मेरिस्टेमेटिक जोन. देखिए मेरिस्टेमेटिक वर्ड का मीनिंग होता है कि जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं, यानी यहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें कंटिन्यूसली डिवीज़न होता है और यहाँ पर सेल्स ओनली डिवाइड होती हैं. मेरिस्टेमेटिक यहाँ पर भी कोई वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ओनली यहाँ पर सेल्स क्या कर रही हैं? डिवाइड हो रही हैं. अब नेक्स्ट टू मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर आप देखिए ये है इलोंगेशन जोन. अब सेल डिवीज़न जो है वो इस पार्ट में एक्टिव था, लेकिन कुछ जो सेल डिवीज़न है मतलब यहाँ पर सेल्स हैं वो डिवाइड तो हो रही हैं, साथ साथ उन जो सेल्स बन गई हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं. मतलब उनकी जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी लेंथ भी बढ़ रही है. तो ये जो पार्ट है इसे हम ग्रोथ रीजन भी कहते हैं, क्योंकि जो रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है. वो कहाँ से पता लगता है हमें? इलोंगेशन जोन से. इलोंगेशन जोन में सेल जो होती हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है और ये लेंथ में ग्रोथ शो कर रही है. देख सकते हैं आप यहाँ पर सेल डिवाइड होती हैं एंड नेक्स्ट टू मेरिस्टेमेटिक जोन सेल्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लेंथ ऑफ रूट्स. फिर नेक्स्ट टू इलोंगेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन है, दैट इज़ रूट हेयर जोन. आपको यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज़ रूट हेयर जोन. अब रूट हेयर ही वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो वाटर एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है. वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है
वो किससे होता है? रूट हेयर जोन से। ठीक है, ये जो रूट हेयर है वो इधर लोअर पार्ट पर ही होती है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो मैच्योरेशन जोन है यहाँ पर ही, ये मैच्योर पार्ट है, ये मैच्योर जोन है। लास्ट चीज़, मैच्योर जोन क्यों कह रहे हैं इसे? कि यहाँ पर जो सेल्स हैं उनपे सुबेरिन और लिग्निन की थिकनिंग डिपॉजिट हो गई। सुबेरिन और लिग्निन जो होते हैं ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पर ये वैक्स लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो वाटर जो होता है इनमें से पास नहीं हो सकता। अगर हम मैच्योर जोन को अगर हम देखना चाहें, आइडेंटिफाई करना चाहें रूट में, तो प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर जो उसके बाद में जो पार्ट है वो कौन सा होता है? मैच्योर जोन। तो मैच्योर जोन इज ऑल्सो नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन वाटर एब्जॉर्प्शन। सो यहाँ था ये टैप रूट सिस्टम, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, रूट हेयर जोन एंड मैच्योर जोन। इसमें से जो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है वो सिर्फ कौन करता है? रूट हेयर्स, रूट हेयर जोन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है यहाँ पर टेक्स प्लेस बाय टू वेज, पैसिव एंड एक्टिव। ये जो मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन किसने दिया था? इट इज़ अकॉर्डिंग टू रेनर। अकॉर्डिंग टू रेनर उन्होंने क्या बताया था कि दो यहाँ पर टू वेज होते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव जो बताया है यहाँ पर, अब पैसिव किसने डिफाइन किया था? क्रैमर ने। देखिए, जो लीव्स हैं वो वाटर लॉस करेंगे, और वाटर लॉस जब लीव से हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जब हो रहा है लीव्स में, तो लीव्स की जो सेल है वो वाटर लॉस करेगी, तो उसमें वाटर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। वाटर की डिमांड इंक्रीज होना मीन्स डीपीडी क्या होगा? हाई हो जाएगा। डीपीडी क्या हो जाएगा? हाई, बिकॉज वाटर लॉस हो गया एटमॉस्फेयर में। अब ये जो सेल है जिसने वाटर लॉस किया है, ये अपनी एडजेसेंट सेल से वाटर लेगी। यहाँ पर एडजेसेंट सेल जो है उसने वाटर दिया, तो हायर लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी मूवमेंट हो गया। अब इसका डीपीडी हाई हो जाएगा बिकॉज इसने इस सेल को दे दिया, तो ये अपनी और एडजेसेंट सेल से लेगी। इस तरह से ये एक पुल क्रिएट हो जाता है, यानी ये जो सेल है फिर स्टेम से लेगी वाटर को। तो एडजेसेंट सेल जो है, ये जो सेल है अपनी एडजेसेंट सेल से वाटर लेते हुए फाइनली ये कहाँ तक आ जाएंगे? रूट से। यानी रूट से जो वाटर अपराइट ये जो मूव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव मीन्स वाटर लॉस हुआ एटमॉस्फेयर में और उसका डीपीडी हाई हुआ, एंड वी नो वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। देन फाइनली ये जो पुल है ये कहाँ तक आ जाएगा? ट्रांसमिटेड टू स्टेम एंड फाइनली टू द रूट्स, और वाटर एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर जो रूट्स हैं एक्ट एज ए पैसिव ऑर्गन। कैसे एक्ट करती है? पैसिव ऑर्गन, बिकॉज नो एनर्जी यूज्ड। यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है, कोई एटीपी का कंज्यूम नहीं हुआ है, और 96% जो वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में वो पैसिव मेथड से ही होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि एक्टिव क्या है। देखिए, एक्टिव मेथड, देखिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब होता है जब ट्रांसपिरेशन रेट लो हो। ट्रांसपिरेशन रेट लो है यानी वाटर जो हो रहा है यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है। तो वाटर लॉस नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसका जो डीपीडी है वो कैसा ही रहेगा? लोअर। लोअर डीपीडी मीन्स कि वाटर की डिमांड नहीं है। ठीक है, वाटर की डिमांड नहीं है। तो वाटर की डिमांड नहीं है तो क्या ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगी? यस। तब भी यानी इसको वाटर की डिमांड नहीं है प्लांट्स को, यानी कोई इसने वाटर लॉस नहीं किया एटमॉस्फेयर में, ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, फिर भी ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब करती है। यानी रूट हेयर जो है वो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैसे? हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वाटर मूव्स कब करता है? लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी।
बट यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो इस ग्रेडियंट यानी इस डिफरेंस के अगेंस्ट ही हो रहा है, यानी यहाँ पर डीपीडी क्या है, लोअर ही है डीपीडी, फिर भी रूट सॉइल से वाटर का मूवमेंट रूट्स में हो रहा है। तो इस तरह के जब मूवमेंट होता है तो उसमें एटीपी कंज्यूम होती है, और ये एटीपी कहाँ से मिलती है प्लांट्स को, रेस्पिरेशन के थ्रू। यानी जब ट्रांसपिरेशन रेट लो हो या एब्सेंट हो तब जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में वो किस मेथड से होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन मीन्स यूज ऑफ एटीपी, एंड एटीपी इज प्रोवाइडेड टू प्लांट्स बाय रेस्पायरेशन। अब लोअर डीपीडी की तरफ ही वाटर मूव कर रहा है, दैट एब्जॉर्प्शन इज नोन एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और 4% जो प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब होता है वो इस मेथड से होता है। क्लियर। अब हमने देखा कि पैसिव में क्या था, ट्रांसपिरेशन रेट हाई थी तो वाटर अपने आप ही क्या होगा, वो सेल का डीपीडी हाई हो जाता है, वो अपनी एडजेसेंट सेल से वाटर लेती है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी नहीं है, फिर भी रूट से वाटर लीव्स तक आ रहा है या अदर पार्ट्स तक आ रहा है, बिकॉज ऑफ एनर्जी। एंड हम यहाँ पर कहेंगे कि एनर्जी, और हम कहेंगे कि ये डीपीडी जो डिफरेंस है उसके अगेंस्ट ही मूवमेंट हो रहा है। क्लियर। यहाँ पर ये है एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पाथ हैं, कि पाथवे ऑफ वाटर यानी प्लांट्स में वाटर किस पाथ से पहुँचता है। यहाँ पर देखिए ये है रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये सॉइल है, सॉइल के कांटेक्ट में कौन आया, रूट एयर। रूट एयर ही क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। एक बार हम इन पार्ट्स को देख लेते हैं, देन वी स्टडी पाथ। ये है एपिडर्मिस, एंड रूट की जो एपिडर्मिस है दैट इज ऑल्सो नोन एज एपीब्लेमा। तो यहाँ पर हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, एपीब्लेमा। एपिडर्मिस की जो नेक्स्ट जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ये है कॉर्टेक्स। ये पैरेनकाइमेटस जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद में ये जो सेल की लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में एक स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पर इसकी वॉल में ऐसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, ये सुबेरिन का यहाँ पर डी पोजीशन है। सुबेरिन डिपोजिटेड सेल हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। देखिए कैस्पेरियन नेम क्यों रखा है, कैस्पेरी साइंटिस्ट ने इन्हें फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, इसलिए इनका नेम हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स क्या होती हैं, जो एंडोडर्मिस की सेल वॉल है वहाँ पर सुबेरिन नेम का एक प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता है। ये सुबेरिन एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है। अब उसके एंडोडर्मिस के नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकल। साइकिल मीन्स होता है वेस्कुलर बंडल, और जो वेस्कुलर बंडल को कवर करती है लेयर दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकल। साइकिल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर ये जो ग्रीन पार्ट है दैट इज जाइलम। अब हमें पता है कि जो जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है, तो यानी वाटर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो इसका हम पाथ देखेंगे, और इसके जो आइदर साइड है ये है फ्लोएम, क्योंकि रूट्स में इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट, जाइलम फ्लोएम देन जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, एक साइकिल फॉर्म में, एक सर्कल में। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये है सॉइल, इसमें वाटर प्रेजेंट है। अब ये जो वाटर है ये किस में गया, फर्स्ट रूट हेयर में, रूट हेयर से किस में गया, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से किस में गया, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से किस में गया, ये एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकल में, पेरीसाइकल से फाइनली ये कहाँ पहुँच गया, कॉर्टेक्स में। तो क्या हो गया इसका पाथ, सॉइल, वाटर टू रूट हेयर, रूट हेयर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस टू पेरीसाइकल, एंड पेरीसाइकल टू फाइनली जाइलम। लेकिन अब हम ये देखेंगे क्या हमेशा ये साइटोप्लाज्म कोई क्रॉस करके जा रहा है या कोई इसका ऑल्टरनेट पाथवे भी हो सकता है वाटर का। तो अब हम पढ़ते हैं 3 पाथवे, 3 डिफरेंट पाथवे ऑफ
वाटर इन प्लांट्स। 3 पाथवे हैं यहाँ पर। कौन कौन से? फर्स्ट इज एपोप्लास्ट पाथवे, सेकेंड इज सिम्प्लास्ट पाथवे एंड थर्ड इज वैक्यूलर पाथवे। यानी देर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ वाटर टू पास इनटू प्लांट। देखिए एक चीज़ और, ये रूट हेयर से जाइलम तक जो वाटर का फ्लो होता है इसे हम कहते हैं लेटरल फ्लो। यानी लेटरल फ्लो होता है वो 3 टाइप्स का हो गया। यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं एपोप्लास्ट की। एक बार हम ये सेल के पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमने क्या ड्रॉ किया है? ये हमने सेल्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर 4 सेल्स हैं, वो इस तरह से अटैच रहती हैं और ये प्लांट सेल्स हैं। तो हमको पता है कि जो आउटर लेयर है ये क्या है? सेल वॉल। ये कौन सी लेयर हो गई? सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म। ये जो बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज वैक्यूल। यहाँ पर ये जो सेल वॉल है ये कंटिन्यूस नहीं होती है। यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है सेल वॉल के, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ये जो स्पेस है। तो ये अभी हमने यहाँ पर ये पार्ट्स जोड़े। अब फर्स्ट हम बात करते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट है। क्या मतलब है नॉन लिविंग का? एज यू नो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो डेड सेल होती है, नॉन लिविंग होती है। तो अगर वाटर कैसे मूव करे? सिर्फ ये सेल वॉल के थ्रू, यानी सेल वॉल के अलोंग ही मूव करे। ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अलोंग ही मूव करे, तब इस पाथवे को कहेंगे हम एपोप्लास्ट पाथवे। यानी ये जो नॉन लिविंग पाथवे, क्योंकि सेल वॉल इज डेड इन नेचर, नॉन लिविंग इन नेचर, व्हेन वाटर मूव्स अलोंग द सेल वॉल ओनली, दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे मीन्स, अच्छा यहाँ पर ये जो सेल वॉल तो होती ही है और इंटरसेलुलर स्पेस में से भी जाए तो भी वो क्या होगा? एपोप्लास्ट पाथवे। यानी सेल वॉल प्लस इंटरसेलुलर स्पेस। CW एंड ICS मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस से अगर वाटर मूव करे, इंटरसेलुलर स्पेस यानी जो 2 सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है सेल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। सेकेंड इज सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट मीन्स हो गया लिविंग, लिविंग पाथ। लिविंग मीन्स हो गया कि साइटोप्लाज्म में से अगर एंटर हो, जब ये वाटर साइटोप्लाज्म में से एंटर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में से मूव कर रहा है, तो उस पाथवे को हम कहेंगे लिविंग पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। थर्ड इज वैक्यूलर पाथवे। अगर प्लांट कैसे मूव करे, या हम कहेंगे कि इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा से भी मूव कर रहा है। सिम्प्लास्ट में देखिए कहाँ से मूव कर रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा से। यानी ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्मेटा से मूव करे, साइटोप्लाज्म से मूव करे, दैट पाथवे इज नोन एज लिविंग पाथवे। वैक्यूलर पाथवे में क्या होता है? अगर सिर्फ वैक्यूल से ही मूव करे, ये वैक्यूल है यानी इस वैक्यूल से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से मूव करेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा के मिडिल में से नहीं कर रहा है, ये यहाँ लेयर जो है यहाँ से मूव करेगा, यानी टोनोप्लास्ट से। टोनोप्लास्ट मीन्स होता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन। वैक्यूल की मेम्ब्रेन में से पास हो और वैक्यूल में से पास हो। देखिए यहाँ से ये वैक्यूल है, यहाँ से ये गया वाटर, यहाँ से सिर्फ इधर से गया अलोंग, यहाँ पर बिल्कुल ये मेम्ब्रेन के साइड से जा रहा है, नॉट इन द प्लाज्मोडेस्मेटा। तो उस पाथवे को हम कहेंगे वैक्यूलर पाथवे। यानी वो वैक्यूल से जा रहा है, टोनोप्लास्ट मीन्स वैक्यूल मेम्ब्रेन से जा रहा है, और किससे जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ पर ये जो साइड में, ये तो सेल वॉल है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा के साइड से जाए तो उसे हम कहेंगे वैक्यूलर पाथवे। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 पाथवे थे। एपोप्लास्ट मीन्स नॉन लिविंग, सिम्प्लास्ट मीन्स लिविंग एंड वैक्यूल पाथवे मीन्स वैक्यूल पाथवे। अब आपको अभी देखा था कि जब ये
यानी इनमें से तो ये सेल वॉल से जा रहा है वो कैसे सॉइल से भी गया, एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, लेकिन जब ये एंडोडर्मिस से जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि जो एंडोडर्मिस की सेल वॉल होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो वाटर वहाँ से तो मूव करेगा नहीं। तो वाटर जब वहाँ से मूव नहीं करता है उस सेल वॉल से, कैस्पेरियन से, तो वो कहाँ से एंटर हो जाता है, उसकी मेम्ब्रेन में, यानी एंडोडर्मिस की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर, वहाँ से मूव करेगा। तो उसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। यानी कभी कभी यहाँ से ये जो साइटोप्लाज्म से भी जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म से होते हुए जब ये सेल मेम्ब्रेन से भी एंटर होने लगे, तो उस पाथवे को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। यानी दोनों में ही ट्रांस मेम्ब्रेन भी फॉलो हो जाता है। सेल वॉल से ही जा रहे हैं ओनली, और सेल मेम्ब्रेन से एंटर होगा एंडोडर्मिस में, तो ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। और सिम्प्लाज्म में भी साइटोप्लाज्म से जा रहा है और सेल मेम्ब्रेन में एंटर हो जाए, तो इसमें भी इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। यानी व्हेन वाटर मूव्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, that is called transmembrane pathway. And vacuolar means vacuole से, टोनोप्ला से, वैक्यूलर सैप से वाटर मूव हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। कल हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस पाथवे को या वाटर एब्जॉर्प्शन को।